ज्ञानवापी मामले में काशी से लेकर दिल्ली तक अदालती रूप से कहीं ना कहीं पूरे मामले में पैरवी की लगातार जो कोशिशें हैं वो जारी हैं और आज वाराणसी में भी इसे लेकर सुनवाई हुई। इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दाखिल की गई जिसमें काशी की 4 वादी महिलाएं भी शामिल हैं और इसमें जो शिवलिंग सर्वे के दौरान मिला है उसकी कार्बन डेटिंग की मांग की गई है। याचिका स्वीकार कर ली गई है और सबसे पहला सवाल मुख्य पैरोकार सोहन लाल आर्य जी से है कि सोहन लाल जी, ये कार्बन डेटिंग क्या है और ये कराने का दिमाग में कैसे आया, इसके लिए याचिका क्या हुआ? ये कार्बन डेटिंग श्री राम जन्मभूमि आंदोलन के तहत कार्बन डेटिंग और एएसआई की मांग, यह ऊपर नीचे 40 फीट गहरा तक जो भी है एक्सरे की तरह से पूरी तरह सच दिखाएगा। खास तौर से शिवलिंग के मामले में वाद दाखिल किया काशी की 4 बहनें और दिल्ली के 3 लोगों के द्वारा काशी की 4 बहनें हैं, लक्ष्मी देवी, सीता साहू, मंजू व्यास, रेखा पाठक 4 ये और दिल्ली के 3 लोगों के द्वारा जो वाद दाखिल किया गया है। खास तौर से उन जैसे ही वाद दाखिल किया गया माननीय न्यायालय के सहर्ष स्वीकृति मिलते ही हिंदू समर्थकों में एक जो है खुशी की लहर हो गई, मंदिर समर्थकों में हर्ष व्याप्त हो गया और काफी हम लोग सब उत्साहित हैं। सोहनलाल जी, अगली डेट 21 तारीख को मिली है, तो क्या लग रहा है अगली डेट को जो सुनवाई होगी वो कहां तक, किस स्तर पर? 21 तारीख को सुनवाई है। यह निश्चित एक हिंदू समाज के लिए एक बढ़ता हुआ कदम है, मंदिर समर्थकों के लिए एक अच्छी जीत है और उसमें यह निर्णय हो जाएगा कि अगली तारीख में कुछ न कुछ हो सकता है। शिवलिंग के लिए जांच कमीशन की तारीख घोषणा हो जाए, हो सकता है कार्बन डेटिंग की घोषणा हो जाए, हो सकता है एसआई मांग की घोषणा हो जाए, जांच कमीशन को नियुक्त कर किसी अधिवक्ता जो है सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता को नियुक्त कर दिया जाए। हम आशान्वित हैं, हिंदू पक्ष आशान्वित है, काशी के सभी लोग आशान्वित हैं, काशी के हिंदू लोग आशान्वित हैं। एक और काशी में भी सुनवाई चल रही है, दूसरी ओर सुप्रीम कोर्ट में भी, यानी जिला अदालत से लेकर और उच्चतम न्यायालय तक। ये हमारे लिए बड़े हर्ष का विषय है और जो इस विषय पर थोड़ा सा मैं स्पष्ट कर दूं, किसी स्ट्रक्चर का जो प्राचीनतम है उसका कार्बन डेटिंग ये उसके मायने होता है कि उसका जो मॉड्यूल है उसके कोशिका सिराओं में उसमें जो अणु हैं उनका परीक्षण करके उसकी आयु का निर्धारण कर दिया जाता है और इस प्रकार ये हजारों वर्ष पुराना स्ट्रक्चर है, उसका परीक्षण करके स्पष्ट हो जाएगा कि ये कार्बन डेटिंग से। और ये पुरातत्व विभाग का ये वैज्ञानिक पहलू है कि आज भी किसी चीज़ का नुकसान किए बिना उसको स्पष्ट कर दिया जाता है, एक ईंट हिलाए बिना उसका स्ट्रक्चर अंदर क्या है, वास्तु उसका विधान क्या रहा, कौन सी चीज़ रही, वो स्पष्ट कर दी जा रही है। आज हम लोग हर्षित हैं कि सुप्रीम कोर्ट से लेके बाबा हाई कोर्ट तक और लोअर कोर्ट यानी वाराणसी तक विद्यमान है। हर हर बोल जंग जारी है, लेकिन कार्बन डेटिंग की जो याचिका है वो जैसे ही स्वीकार हुई है उसके बाद काशी में भी हर्ष का माहौल है। कहा यह जा रहा है कि अब कार्बन डेटिंग अगर होती है, कोर्ट का आदेश अगर होता है, अगली सुनवाई आए उसके बाद की सुनवाई में, तो कहीं ना कहीं जो चीज़ें हैं शिवलिंग को लेकर जो तथ्य हैं वो पूरी तरह से स्पष्ट होंगे। सुभाष नंदन जी, देखिए, केवल काशी ही नहीं पूरे देश में सारे हिंदू समाज में हर्ष का जो एक उन्माद फैल गया है। आज जैसा ही हुआ कि हम लोगों की याचिका, हम लोगों का प्रार्थना पत्र माननीय सुप्रीम कोर्ट ने स्वीकार कर लिया, जिसमें हमारे सीनियर काउंसिल हरिशंकर जैन जी, विष्णु जैन जी जब दिल्ली में सुप्रीम कोर्ट में इन्होंने दाखिल किया 7 वादियों के साथ में, जिसमें 4 वादिनी हमारे इसी काशी के जो हमारी 4 बहनें हैं उनकी तरफ से, कि कार्बन डेटिंग एएसआई सर्वे इसको जांच करा के ये प्रमाणित कर दिया जाए कि ये जो है कब का है, ये शिवलिंग है या ये सारे साक्ष्य आ जाएँ। तो जिसको कहा गया कि भाई ये आप इसको न्यायालय द्वारा तय किया जाए कि एसआई रिपोर्ट आए, इसको कार्बन डेटिंग इसकी क्या अवधि है, इसका स्वरूप क्या है, ये शिवलिंग है या क्या चीज़ है, इसकी जांच जब हो जाएगी तब सारे साक्ष्य जब निकल जाएंगे, क्लियर हो जाएगा, प्रमाणित हो जाएगा कि शिवलिंग है, तब जो है इसमें सारे ये पक्ष हम लोगों का जो है मजबूत होगा। जिसके तहत उन्होंने दाखिल किया और दाखिल करने का हुआ कि माननीय सुप्रीम कोर्ट ने इसको स्वीकार कर लिया, इस पर सुनवाई करेंगे। इसलिए जब स्वीकार किया तो क्योंकि हम लोगों ने सारे साक्ष्य रखे हैं और हमारे पक्ष में आर्डर आएगा, उसके बाद जब कार्बन डेटिंग होगी और एएसआई जो सर्वेक्षण वहाँ पुरातन का होगा तो सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। वो हजारों हजार साल का शिवलिंग है, बाबा भोलेनाथ का वो ज्योतिर्लिंग है, ये तय होना निश्चित है। इसी साक्ष्य से वो मुस्लिम समाज भग रहा है कि कहीं एएसआई का कार्बन डेटिंग की अगर रिपोर्ट आ गई तो हमारा कहीं दावा नहीं रह जाएगा, हम तो ऐसे ही बाहर हो जाएंगे।
इसलिए जो लटकाने भटकाने का ये जो इनका प्रक्रिया बहुत दिनों से, जिस दिन से हम लोगों ने ये दावा दाखिल किया है 2021 में, तब से ये चाह रहे हैं किसी तरह ये जो है परेशान हो, आगे न बढ़े। लेकिन बाबा भोलेनाथ की कृपा है, हम लोगों के मुकदमा ये वाराणसी में श्रृंगार गौरी का भी मामला आगे बढ़ रहा है और बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है और अपने जो है ये अपने मंजिल तक पहुंच रहा है। और सुप्रीम कोर्ट ने भी एक मुहर लगा दिया, दावा एक्सेप्ट कर लिया है। उस पर जिस दिन उस पर भी फैसला आ जाएगा कि जांच किया जाए, टीम गठित हो जाएगी, एक बहुत बड़ा मील का पत्थर हम लोगों के लिए साबित हो जाएगा। तो हिंदू जनमानस उम्मीदज़दा है, क्या कहना है? आज बहुत ही हर्ष का विषय है, जिस तरह सुप्रीम कोर्ट ने हमारी आज उसको निवेदन को मान लिया है और स्वीकार कर लिया है कि इसको कार्बन डेटेड को जांच कराने के लिए, ये बहुत ही पूरे समाज के लिए, पूरे भारत के लिए, पूरे विश्व के लिए बहुत बड़ी दिन है, बहुत बड़ा आज का दिन है। सत्यम किम प्रमाणम, जो जांच को पूरे सच सब सामने आ जाएंगे, सब सारी जो सुविधाएं दुविधाएं हैं सब खत्म हो जाएंगी। तो 21 तारीख का इंतजार करना होगा और देखना यह होगा कि जब इस मामले पर सुनवाई होती है तो सुप्रीम कोर्ट का अगला आदेश क्या होता है। इसके पहले जैसे ही याचिका दाखिल हुई है, हिंदू समाज में हर्ष का माहौल दिखाई दे रहा है। कैमरामैन विशेष के साथ नीतीश कुमार पांडे, एबीपी गंगा, वाराणसी। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।